एक छोटी सी बात पे भेजा कि फेक हुआ है जो गलत है। कुमार श्रीकांत के पास जाती हूँ, मैं कुमार श्रीकांत के पास जाती हूँ। सुनील जी, मुझे ये बताइए श्रीकांत जी कि क्या सरकार पत्रकार चाहती नहीं कि देश में रहें? आप पत्रकार के नाम पर ग्लोरिफाइड स्टेनोग्राफर्स बैठाना चाहते हैं जो कि वही काम करे जो सरकार कह रही है। सरकार कहाँ चाहती है कि पत्रकार रहें? आपको नहीं लगता ये, अगर आप ड्राफ्ट मसौदा अगर देखें तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, आउटसोर्सिंग की जाएगी फैक्ट चेकिंग की, यानी कि आप जैसे हमारे जैसे जर्नलिस्ट हो सकता है ये सोचे कि भाई फैक्ट चेकिंग में अगर हमें पैसे मिलते हैं तो हम सरकार की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट या पीआईबी फैक्ट चेक हम ज्वाइन कर लेते हैं, टेंडरिंग इसके लिए ओपन होगी। तो इसमें क्या होगा? एक जो असली पत्रकार है, जो जिस ईमानदारी से वो काम करता है, आप उस प्रक्रिया को तो पूरी खत्म कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि पत्रकार रहे इस देश में? मुझे नहीं लगता, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं शुरुआत में जाता हूं, आप लोगों ने कहा कि इस तरीके से 2020 में कोविड काल में पीआईबी का ये फैक्ट चेक इस्तेमाल। अब ये देखिए कि 2020 में पीआईबी की फैक्ट चेकर्स ने ये जो रूमर्स फैल रहे थे, बहुत तमाम खबरें फैल रही थी, मॉफ न्यूज फैल रही थी, उनको भी फैक्ट चेक करके बताया और बताया कि साहब ये सब गलत है। तो अब एक ही पक्ष, मुझे लगता है हम लोग एक ही पक्ष को लेकर, हाँ सॉरी, ऐसे इंसिडेंट्स कितने हैं? इक्का दुक्का? मुझे याद है आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 में से 5 भी है, मैं कह रहा हूँ अगर 100 में से 5 भी है, मुझे याद है। दूसरी चीज, तीन चार एक्सेप्शंस के साथ क्या आप पूरे इस नियम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीकांत जी? मैं इस पे दूसरी बात लेकर आता हूँ। देखिए, आप, मुझे लगता है कि हम लोग पहले से ही ये सोचे बैठे हैं, मान बैठे हैं कि पीआईबी अगर करेगा और वहां पर कुछ पत्रकार अगर सरकार हायर करेगी, तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को अलग अलग राज्य सरकारें या सरकारें अलग अलग कामों के लिए हायर करती हैं। आज भी स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, इलेक्शन का सर्वे करने के लिए और बहुत सारे काम पत्रकारों के द्वारा आउटसोर्स करती है अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियां भी करती है। अब हम लोग पहले से ये मान बैठे हैं कि पीआईबी अगर करेगी तो वो सरकार का माउथपीस होगी, पीआईबी करेगी तो केवल वो सरकार को या एक पार्टी को खुश करने के लिए होगी। अब देखिए, अगर मनगढ़ंत सूचनाएं, मनगढ़ंत और ऐसे दिग्भ्रमित करने वाली सूचनाएं अगर अमित मालवीय के ट्विटर अकाउंट से हो रहा है, तो ऐसा ही दूसरी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं उनके भी ट्विटर अकाउंट से होता है, मॉफ करके खबरें चलती हैं। दूसरी चीज, मैं इसमें एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। अमित मालवीय, अभी आपको पता है कोर्ट में केस भी चल रहा है अमित मालवीय को लेकर। किसी ने कहा कि इसके पास अथॉरिटी है, इस व्यक्ति के पास, कि फेसबुक इसके एक मतलब लाइक को, डिसलाइक को, या अगर ये किसी व्यक्ति के कंटेंट को कमेंट कर दे या फेसबुक को लेकर उसकी रिक्वेस्ट कर दे, तो मतलब कहा गया कि अमित मालवीय आईटी के दिग्गज है और वो जो चाहते वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे होता है। अब बताइए इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? हमें लगता है कि हम लोग पहले से सोचे बैठे। देखिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज भी सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा धड़ा स्वतंत्र है। उसी हिस्से में मैं और आप आते हैं और हम, वो राज्य सरकारें हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपके लिए एक ऐसा नियम ला रही है कि आज मान लीजिए मैंने किसी एक प्लेटफॉर्म के जरिए एक वीडियो किया और उस वीडियो के जरिए पीआईबी फैक्ट चेक उस वीडियो पे कह देता है ये फेक है, तो हमारे प्लेटफॉर्म को उस वीडियो को हटाना पड़ेगा, सिंपल, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब तक ये काम, देखिए मेरी बात सुनिए, चक्कर काटेंगे या और भी ज्यादा। ठीक है, मुझे लगता है कि देखिए, फिर मैं कहता हूं, देखिए पत्रकारिता किसी भी युग में वो सरकार के ठेंगे पे नहीं रही है और सरकार ने उसको दमित करने की कोशिश की, पर दमित नहीं हुई। दूसरी चीज, मैं मानता हूं ये ऐसा सरकार ले आती है, मैं सोचता हूं ऐसा हो सकता है, मेरी मौसी की मूछें हैं, मैं उनको मौसा मान लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक सवाल लाता हूं, क्या न्यायालय के दरवाजे बंद हो गए हैं पत्रकारों के लिए? अगर मैं एक छोटा सा वाक्य इसमें, न्यायालय में ही जाए, मैं इसमें छोटा सा वाक्य बताता हूं, लेकिन सरकार के ऊपर आप नहीं कहना चाहते कि सरकार को सोचना चाहिए था? सरकार ने कितने जर्नलिस्ट को इन नियमों के लिए कंसल्ट किया? श्रीकांत जी, मुझे ऑनेस्टली ये बताइए। मुझे एक बताइए, तो क्या संविधान और सरकारी सरोकारों के अंदर जर्नलिस्ट नहीं आता? क्या पत्रकार मंगल ग्रह का रहने वाला वासी है? भारत के लॉ ऑफ ऑर्डर या लॉ ऑफ नेचर उन पे लागू नहीं होता? सरकारें अपने हिसाब से नियम कायदे कानून बनाती है, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे
तो हाँ। जो पहली लाइन है वो ये थी कि ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है, यानी कि जो ऑनलाइन गेम्स खेले जाते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए लाया गया है। फिर एक छोटा सा सेक्शन आता है कि फॉर फेक न्यूज, यानी कि सरकार की मंशा क्या है और क्या वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से, आपने अमेंडमेंट को पढ़ा नहीं है, इसका मतलब पढ़िए तो आपको पता चलेगा सरकार की मंशा क्या है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के बहाने वो पूरी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को नियंत्रित करना चाह रही है। आपको नहीं लग रहा है? देखिए बहुत सारे ऐसे कानून, मुझे लगता है बहुत सारे कानून ऐसे बनते हैं जिनका दायरा लगातार बढ़ता है। अगर ये कानून इसलिए बना था और ये लगातार बढ़ रहा है, वो सब बात मैं उसको जरा साइडलाइन करके एक दूसरी बात करता हूँ। क्या आपको लगता है पीआईबी, क्या आप ये मानती हैं कि इस सरकार से पहले भी पीआईबी का इस्तेमाल सरकार के माउथपीस की तरह होता था? क्या आप मानती हैं? और क्या वो सरकारें दोषी थी? अगर वो सरकारें दोषी हैं तो इन सरकारों को भी आप नियमों को लागू कर दिया तो मान लीजिए 2024 में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वो भी उसका ऐसे इस्तेमाल करेगी। आप इसको रोक नहीं पाएंगे, ये एक बड़ा संकट है इस समय। इसको कैसे आप मैं कह रहा हूं, सरकार अगर अपनी फजीहत करवाना चाहती है और सरकार ऐसा कर रही है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पलट देगा, दबा देगा या बिल्कुल सीधे कर देगा, तो सरकार की मुझे लगता है इससे ज्यादा जिल्लत और कहीं नहीं होगी ना। अगर आप देखिए, मुझे पता है कि मैं जिस खबर को कर रहा हूं वो सही है और इसको लेकर अगर कुछ होगा तो मैं कोर्ट के भी दरवाजे खटखटा सकता हूं, सरकार को भी मैं कटघरे में खड़ा कर सकता हूं। 100 बातों की एक बात मैं आपको बताता हूं।